आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं पहले अपडेट की। देश के कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, उत्तर भारत में लू नहीं चलने के हैं आसार। देश में अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर कल से ही यहाँ पर जैसी गर्मी से लोगों को यहाँ पर राहत मिलने लग गई थी। वही भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बहुत भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम, ओडिशा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती प्रवाह के चलते दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके पास दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी वजह से दक्षिणी असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलमग्न जैसी घटनाएं हो सकती है। वही मानसून से पहले के दिनों में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर चक्रवाती प्रभाव का बनना एक सामान्य घटनाक्रम है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि इसके प्रभाव के चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर कुछ इलाकों में कल बारिश होने की संभावना है। कल यहाँ पर व्यापक बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों से यहाँ पर सागर में न जाने की बात यहाँ पर कही है। वही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर और पश्चिमी भारत के लोगों को आज यहाँ पर बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी। कहा गया है कि अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर लू नहीं चलेगी। वही मौसम विभाग ने ट्वीट करके कहा है कि अगले 24 घंटों में पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। वही भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि ओडिशा में कम से कम 15 स्थानों पर कल यहाँ पर तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना है। 2 दिन में यहाँ पर तापमान में गिरावट ओडिशा के अंदर हो सकती है। वही मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार करीब 15 जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर रह सकता है, मतलब इसके 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वही जो तापमान सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहने की संभावना है वो 42 डिग्री के आसपास यहाँ पर उड़ीसा में जा सकता है। राजधानी भुवनेश्वर का तापमान 39.8 डिग्री कल दर्ज किया गया था। वह मौसम विभाग ने गर्मियों से संबंधित अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर और पूर्वी भारत में अप्रैल से जून तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी भारत के अधिकतर हिस्सों में, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत के आधे क्षेत्रों में तापमान सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी गर्मियों के मौसम में यानी अप्रैल से लगाकर जून तक यहाँ पर उत्तर पश्चिम के अधिकांश हिस्सों में, पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मार्च महीने में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया था। ये तापमान सबसे ज़्यादा 40 डिग्री जो ओडिशा के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर गया था। वही राजस्थान के बाड़मेर और जो मरुस्थल के क्षेत्र के जो इलाके हैं जैसलमेर वगैरह, वहाँ पर तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा गया था। इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा के कुछ क्षेत्र थे वहाँ पर 40 डिग्री का तापमान गया। उसके अलावा झारखंड में कुछ इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया था। वही मौसम विभाग ने बारिश की लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है जिसे 6 से लगाकर 5, 6, 7 तक यहाँ पर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण इन इलाकों में 6, 7 और 8 और 5 को मतलब शाम तक ही यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ इलाकों में 6 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाकों में छटपुट बारिश की संभावना 6-7 अप्रैल को बन रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश में 4 अप्रैल से बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार, 2 दिन तक रहेगा मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 4 तारीख के दिन मौसम यहाँ पर बिगड़ने की संभावना जताई गई है। आज यानी 3 तारीख को आज यहाँ पर मौसम बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के अंदर सब साफ रहेगा। शाम तक यहाँ पर मौसम की स्थिति बिगड़ने के आसार है। वहीं 5 से 7 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश और आंधी चलने के आसार है, जबकि यहाँ पर मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 4 से 8 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। 5 और 6 अप्रैल को मैदानी और पर्वतीय जो मध्य जिले हैं वहां पर बारिश के आसार जताए गए, जिसमें ऊना, चंबा और कांगड़ा, मंडी और शिमला क्षेत्र में ओलावृष्टि और अधिक का अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है येलो। वही
कल यहाँ पर शुक्रवार को सुबह यहाँ पर शिमला सहित आसपास के सभी शहरों में बिल्कुल मौसम साफ रहा है। इधर नाहन में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, कागड़ा में 10 डिग्री और न्यूनतम तापमान ऊना में 9 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा धर्मशाला में 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। कल्पा में 4.4 और केलोंग में -1.1 डिग्री यहाँ पर तापमान अभी दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम लेगा करवट। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का है पूर्वानुमान। उत्तराखंड में 4 और 5 और 6 अप्रैल को पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 6 अप्रैल के बाद बारिश में वृद्धि की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में कुछ परिवर्तन यहाँ पर दिख रहा है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों में 4 अप्रैल को गरज के साथ यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बन रही है। वहीं शेष राज्य के हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 5 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि 6 और 7 अप्रैल को इन जगहों में बारिश में कुछ वृद्धि हो सकती है। इसके मुताबिक इस बार अप्रैल से जून के बीच तापमान में काफ़ी यहाँ पर उतार चढ़ाव की आशंका है। इसकी मुख्य वजह बारिश में कमी और प्रदूषण है। वहीं पिछले 48 घंटों में देहरादून का तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हुई है। वहीं बीते दिन जहां तापमान 36 डिग्री के आसपास था, वहीं कल यहां पर पारा गिरकर 31 डिग्री के आसपास आ गया। वहीं देहरादून में न्यूनतम तापमान था वो यहां पर 26 मार्च को सामान्य से नीचे था, लेकिन बाद के दिनों में यहां पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। 4-5 डिग्री की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। वहीं मौसम विभाग का दून में यहाँ पर 6 अप्रैल को बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। यानी मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून में 6 अप्रैल को कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में आज कुछ इलाकों में धूल भरी हवा चलने के आसार। 6 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। हरियाणा में अगले 24 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 6 से लगाकर 8 अप्रैल तक के बीच यहाँ पर बूंदाबांदी के आसार हरियाणा में बन रहे हैं। वहीं 4 और 5 अप्रैल को प्रदेश के अलग अलग छोर पर बसे राजस्थान और हिमाचल के मौसम के अलग अलग यहाँ पर रंग देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि में हिमाचल में यहाँ पर बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। वहीं हरियाणा के मौसम दिन में यहाँ पर गर्म और रात को ठंडा यहाँ पर हो रहा है। वहीं कल यहाँ पर करनाल में रात का पारा 12 डिग्री के आसपास आ गया, वही जो कि सामान्य से 4 डिग्री फिलहाल कम है। यह देश का जो मैदानी इलाके हैं उनमें सबसे कम तापमान रहा। वहीं नारनौल में दिन का पारा 36 डिग्री रहा है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। आपको बता दें कि राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं से गर्मी लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ रही है। वही मौसम में इस बदलाव की वजह से पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हुई है। अब फिलहाल यहाँ पर अगले 1 हफ्ते तक चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में मौसम शुष्क बना रहेगा। वह अगले 2-3 दिन तक गर्मी से राहत यहाँ पर लोगों को मिलेगी। वही उत्तरी पश्चिमी हवा से तापमान है जो यहाँ पर नीचे आएगा। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, एनसीआर और उत्तर यहाँ पर पश्चिम भारत के मध्य यहाँ पर अप्रैल से जून तक यहाँ पर तेज गर्मी पड़ेगी। वही लू का प्रकोप जारी रहेगा। वही चंडीगढ़ में भी कल यहाँ पर 36 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। बीते 10 वर्षों में दूसरी बार है जब यहाँ पर पारा 35 डिग्री के पार गया है। अब बात करें बिहार के मौसम की, तो बिहार में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज से कुछ इलाकों में पारा चढ़ने की है संभावना। बिहार के मौसम में हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर बदलाव हो रहा है। कभी पारा सामान्य से ऊपर चला जा रहा है, तो कभी सामान्य से आसपास यहाँ पर पहुँच रहा है, कभी सामान्य से नीचे भी जा रहा है। आपको बता दें कि हवा की जो स्थिति बदल रही है उसकी वजह से जो बिहार के विभिन्न शहर है वहां पर तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सूबे के उत्तरी भागों में अभी भी दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव बना हुआ है। शेष भागों में अभी भी उत्तरी पश्चिमी हवाओं की स्थिति बनी है, जिस वजह से एक बार फिर यहाँ पर उत्तर बिहार को छोड़कर शेष भागों में तापमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है। वह अगले 2 दिनों के बाद यहाँ पर फिर से गर्मी बढ़ने के आसार है। वह अगले 24 घंटों में पारा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस बीच यहाँ पर रहने के आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों में पूर्वा ने अपने जो प्रभाव है उसका विस्तार यहाँ पर किया। इसी वजह से पटना सहित अन्य हिस्सों में तापमान में तेजी से कमी आई है। अब फिर से यहाँ पर पूर्वा सूबे के उत्तरी भागों में ही यहाँ पर सिमट गया है। इसी वजह से पछुआ हवा के प्रभाव वाले हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले 2 या 3 अप्रैल को यहाँ पर सूबे में गर्म हवा का प्रभाव शुरू होने का अनुमान किया था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की ये जो कहा गया है था वर्तमान में जो मौसमी सिस्टम है उसके कारण 1 हफ्ते तक ये संभावनाएं टलती नजर आ रही है। ये अनुमान किया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में यानी 4 अप्रैल या 5 अप्रैल के दिन यहाँ पर सूबे में अधिकतम तापमान वो फिर से चढ़ने लगेगा। वही मौसम विभाग के अंदर पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के बाकी हिस्सों में 0.0 अंकों में बढ़ोतरी हुई है। वही
पूर्णिया में अधिकतम तापमान 6 डिग्री ऊपर यहाँ पर चढ़ गया है सामान्य से। वही बुधवार को पूर्णिया में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, आपको बता दें। वही गुरुवार को भी यहाँ पर तापमान था वो 35 डिग्री से ज़्यादा ही यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करें राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान में बिगड़ने वाली है मौसम की स्थिति। कई जिलों में आएगा तेज अंधेर। राजस्थान में लगातार यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अप्रैल की शुरुआत से ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर गर्मी के जो तेवर है वो बहुत तीखे हो चुके हैं। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 35 डिग्री पार पहुंच गया है। वहीं मसूरी जिलों में हालात और भी खराब होने लगे हैं। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान की स्थिति और बिगड़ने वाली है। वहीं अप्रैल महीने की शुरुआत से ही आसमान से बरसती आग से मुस्तल का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के साथ साथ राजस्थान में आंधी और अंधेर के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं पूरे देश में राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उसको यहाँ पर रेड जोन में शामिल किया गया, यानी प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पूरे राजस्थान को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। इसका मतलब प्रशासन को सतर्क यहाँ पर रहना होगा। वहीं मौसम विभाग ने अपने ताज़ा बुलेटिन जारी करके कहा है कि फिलहाल ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से नीचे है। आगामी 2-3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री राजस्थान के अंदर और बढ़ेगा। वहीं 5 और 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, नागौर और जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का। वहीं 5 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में धूल भरी तेज हवाएं चलेगी। 30 से 40 किलोमीटर इन हवाओं की रफ्तार रह सकती है। वहीं 6 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर संभागों कुछ जिलों में तेज आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रूप से यहाँ पर हवा चलने और मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया है, 41.5 डिग्री। फलोदी में 40 डिग्री रहा है। करौली में 39 डिग्री तापमान रहा है। इसके अलावा पाली में 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।